बात नजर आती है आपको जिसके लिए हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। मेरे ख्याल में बहुत कुछ हो चुका है, बहुत से लम्हात ऐसे आपकी ज़िंदगी में आए होंगे जब हम नाउम्मीद थे, लेकिन खुदा ने अपना हाथ बढ़ाया और हमें उम्मीद अता की। जब हम सोच रहे थे कि इस सिचुएशन में से तो निकलने का कोई हल ही नहीं है, खुदा ने उसका भी हल निकाल दिया। और कलाम कहता है, मेरी जान खुदा की किसी नेमत को फरामोश ना कर। सो हम चंद लम्हे बाकी सब चीज़ों को भूल कर अपने खुदा की प्रस्तुति करना चाहते हैं, उसका शुक्र अदा करना चाहते हैं। इसका थोड़ा सा इको बंद करो। खुदा तेरा शुक्र हो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शुक्र हो, तेरा शुक्र हो ऐ मेरी जान, तो खुदा की किसी नेमत को फरामोश ना कर। ऐ खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। In the name of Jesus, in the name of, थोड़ा सा praise God, praise God, praise God. Hallelujah. यीशु तेरा शुक्र हो, खुदा तेरा शुक्र हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Praise the name of God, praise the name of God. Lord, I worship you, Lord, I worship you, Lord, I worship you. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. इसको ऑफ करो, हाँ इसको हटा दो, उसको ऑफ करो। In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. उसको भी ऑफ। Hallelujah, hallelujah. यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। अब सब बैठे तशरीफ रखें। यशवा की किताब, उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूं। यशवा पहला बाब आयत नंबर 1। और खुदावंद के बंदा मूसा की वफात के बाद ऐसा हुआ कि खुदावंद ने उसके खादम नून के बेटे यशवा से कहा, मेरा बंदा मूसा मर गया है, अब तू उठ और इन सब लोगों को साथ लेकर इस यर्दन के पार उस मुल्क में जा जिसे मैं उनको यानी बनी इस्राएल को देता हूं। मूसा जैसा अजीम लीडर जिसकी बनी इस्राएल इतनी ताजीम करते थे कि जब वो मरा तो खुदावंद ने उसकी कब्र का किसी को पता नहीं लगने दिया। मेरे ख्याल में लॉजिक इसके पीछे यही है कि बनी इस्राएल ने उसकी वहां प्रस्तुति शुरू कर दी, वहां शायद कोई बड़ा मजार बन जाता। तो लिखा है खुदावंद ने उसे दफन किया और आज तक किसी आदमी को उसकी कब्र मालूम नहीं है कि मूसा कहां दफन है। अब ऐसा अजीम बंदा जिसके बारे में खुदा ने कहा कि मूसा तो रूए जमीन के तमाम आदमियों से ज्यादा हलीम है, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। वो उस जैसा बंदा जो 20-30 लाख लोगों को लेकर लीड कर रहा है और 40 साल तक उनको लीड करता रहा, वो मर गया और उसकी जगह खुदा ने यशवा को मुकर्रर किया और उसने कहा, अब तू उठ, मेरा बंदा मूसा मर गया है, तू उसे ले और यर्दन के पार उस मुल्क में जा लेकर जिसको देने की जिसे मैं उनको यानी बनी इस्राएल को देता हूं। मैं कहना मैं ये चाह रहा हूं कि कोई भी आदमी इंडिस्पेंसेबल नहीं है कि मैं ना हुआ तो काम नहीं चलेगा, ऐसी बात नहीं है। मूसा जैसा बंदा भी मर गया तो उसकी जगह खुदा ने यशवा को उठा खड़ा किया और कहा, अब तू ले और इन लोगों को यर्दन के पार उस जगह ले जा जिसे मैं बनी इस्राएल को देता हूं। खुदा का काम चलता रहता है, नस्लें बदल जाती हैं, खुदा नहीं बदलता। वो इब्राहिम और इसहाक और याकूब का खुदा है,
वो खुदा ला तब्दील है। उसने कहा है बनी इसराइल मैं ला तब्दील खुदा हूं, इसलिए तुम हलाक नहीं हुए। मैं बदलता नहीं हूं। हालात बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, लेकिन उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मैं इन आयतों पर गौर कर रहा था कि मूसा मर गया, ओके, हम सोचते हैं भाई शायद दुनिया स्टॉप हो जाए, ऐसे नहीं हुआ। सो कोई भी अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट ना समझे कि मैं ना हुआ तो शायद काम ही रुक जाएगा, ऐसे नहीं है। मूसा मर गया और खुदा ने कहा मेरा बंदा मूसा मर गया है, ये फैक्ट है। अब तू उठ और इनको लेकर उस मुल्क में जा जिसे मैं उनको यानी बनी इसराइल को देता हूं। तीसरी आयत, जिस जिस जगह तुम्हारे पांव का तलवा टिके उसको जैसा मैंने मूसा से कहा मैंने तुमको दिया है। ये वादा खुदा ने मूसा के साथ किया। उसने उससे कहा था जहां जहां तेरे पांव का तलवा टिके वो जगह मैंने तुमको दी है। ये वादा किसके साथ था? पहले मूसा के साथ। खुदा कर रहा वही वादा अब तेरे साथ है। लेकिन इससे पहले, बहुत पहले आप पीछे जाएं तो खुदावंद ने इब्राहिम के साथ यही प्रॉमिस किया। उसने कहा यहां से तू मशरक, मगरब, शमाल और जनूब की तरफ नजर दौड़ा। लूत के जुदा होने के बाद खुदा उसे बाहर ले गया और उसे यह कहा चारों तरफ देख, जहां जहां तक तेरी नजर जा रही है वो सब मैंने तुझको दिया। इस मुल्क के तूलो अर्ज में सैर कर और जहां जहां तेरे पांव का तलवा टिके वो जगह मैंने तुमको दी है। अब जरा गौर करें, वही वादा कि ये मुल्क मैंने तुझे दिया है। खुदा ने प्रॉमिस सबसे पहले किसके साथ किया? इब्राहिम के साथ। कहा इस मुल्क को छोड़, मेरे पीछे चल, मैं तुझे उस मुल्क में लेकर जाऊंगा जहां दूध और शहद बहता। वादा याद है? पैदाइश की किताब उसके 12वें बाब में लिखा हुआ है। फिर खुदा उसे उस मुल्क में ले आया, कहा यह है वो मुल्क जो मैं तेरे बाद तेरी नस्ल को हमेशा हमेशा के लिए दूंगा। अभी उसका औलाद पैदा नहीं हुई थी। खुदा आने वाले फ्यूचर को जानता है, हम नहीं देख रहे। ही नोज एवरीथिंग, वो सब कुछ जानता है। एनीवे, वही वादा जब पूरा होने का टाइम आया, खुदा ने कहा मूसा से जहां जहां तेरे पांव का तलवा टिके वो जगह मैंने तुझको दी है। मिस्र से निकले ही वो तब इसलिए थे कि वादे के उस मुल्क में चले जाएं जिसे खुदा उनको देने वाला था। अब वही वादा खुदा यशुआ के साथ रिपीट कर रहा है। मैं आयतों पर गौर कर रहा था, सोच रहा था, इसका मतलब है खुदा के वादे महदूद नहीं हैं, एक जनरेशन के साथ ही नहीं है। खुदा के वादे नस्ल दर नस्ल चलते हैं। और अगर आप उन वादों को देखें कि मैं इनको क्लेम कर सकता हूं तो फिर वो वादा आपका हो जाता है। जो वादा इब्राहिम के साथ था वही वादा मूसा के साथ है और वही वादा यशुआ के साथ हो रहा है। इन बातों पर गौर करें। जैसा मैंने मूसा से कहा कि जहां जहां तेरे पांव का तलवा टिके वो जगह मैंने तुझको दी है, वही वादा मेरा यशुआ तेरे साथ भी है। अब यहां रुक कर अपने आप पर इस कलाम को अप्लाई करें। बाइबल यहां से पढ़नी है और उसे अप्लाई कहां पे करना है? अपने ऊपर करना, फिर ही फायदा होगा। वैसे खाली पढ़ने से फायदा नहीं होगा। इसको पढ़ना है, इसको समझना है और फिर इसकी एप्लीकेशन अपनी जिंदगी पर करनी है कि मेरे लिए कौन सा प्रॉमिस है जो खुदा ने मेरे साथ किया है जिसे मैं आज इस 2024 के अंदर क्लेम कर सकता हूं। कोई वादे हैं खुदा के? वैसे बाइबल के अंदर लिखा है खुदा के सब वादे हाँ में हैं। खुदा अपने वादों में देर नहीं करता जैसी देर बाज लोग समझते हैं। खुदा अगर कोई प्रॉमिस करे तो वो उसे पूरा करता है। इसलिए तो उसने हमें भी कहा है कि तुम्हारा कलाम हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना हो। यानी अगर तुम यस कह रहे हो तो इसका मतलब यस होना चाहिए। खुदा अगर कोई वादा करता है तो उस वादे का मतलब है वो उसे पूरा करेगा। खुदा तेरा शुक्र है, खुदा ने बहुत से वादे हमारे साथ किए हुए हैं और आज एक वादा है जिसे मैं चाहता हूं कि हर एक अपने लिए क्लेम कर रहे। और वो वादा है
तौबा करो, तो में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले, तो तुम रूहुल कुदस इनाम में पाओगे। पाक रूह हासिल करने का वादा हमारे लिए है। अगली आयत में लिखा है ये वादा तुम्हारे लिए। आगे क्या लिखा हुआ है भाई तारक? तुम्हारी, इसको मैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए। आगे लिखा है तुम्हारे लिए, तुम्हारी औलाद के लिए, और फिर उन दूर के लोगों के साथ भी है, उन सब दूर के लोगों के साथ जिन्हें खुदावंद हमारा खुदा बुलाएगा। हम इस वादे को क्लेम कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये खुदा का वादा हर एक इंसान के लिए और हर एक नस्ल के लिए है। खुदा के वादे एक जनरेशन पर महदूद नहीं रहते। जो उसको क्लेम करे वो खुदा के वादे को हासिल कर सकता है। इस 2024 के अंदर एक और वादा क्लेम करते हैं। बाइबल के अंदर लिखा है खुदा से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता किनके गिर्द खैमादन होता है? जो उससे डरते हैं। अगर आप उससे डरते हैं तो फिर आप इस वादे को क्लेम कर सकते हैं। आज जो मैं आपको बात बता रहा हूं ये सिर्फ इन्हीं आयतों तक महदूद नहीं है। कहीं भी खुदा का वादा देख लें, प्रोटेक्शन का वादा हो, मुहैया करने का वादा है। खुदावंद ने कहा है पहले तुम खुदा और उसकी बादशाही की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। ये प्रॉमिस है, वादा। खुदावंद मैं तेरे वादों के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूं, और इस बात के लिए भी तेरा शुक्र हो कि तेरे वादे एक आदमी के साथ हो रहे हैं, लेकिन वो वहीं पर महदूद नहीं है। वही वादा इब्राहिम के साथ है, वही वादा मूसा के साथ किया जा रहा है, वही वादा यशवा के साथ किया जा रहा है, वही वादा नस्ल दर नस्ल उनके साथ, वो वादा आज भी एप्लीकेबल है। आज भी वो वादा, ये वाला वादा आज भी इब्राहिम की नस्ल के साथ अपनी जगह पर अटल मौजूद है। खुदा कह रहा है ये मुल्क में उनको यानी बनी इसराइल को देता हूं। वैसे सारी दुनिया का मालिक खुदा नहीं है। वो जब कहता है ये मैं तुम्हें देता हूं तो फिर मालिक कौन होगा? जिसको दे दिया गया। तो आगे बढ़ते लिखा हुआ है चौथी आयत। वैसे यशवा की किताब अगर वर्ष बाय वर्ष पढ़े एक एक आयत करके तो सही समझ आएगी, को मजा आएगा। लेकिन इस साल के अंदर आज जिस स्टडी को हम शुरू कर रहे हैं, मेरा प्रोग्राम यह है कि इसको जारी रखें। सो आज यशवा की किताब का थोड़ा सा ओवरव्यू, आउटलाइन है जिसको हम देखेंगे, लेकिन इसको थोड़ी डिटेल के साथ देखने की जरूरत है, क्योंकि एक इबादत में यशवा की किताब सारी पढ़ी नहीं जा सकती। पढ़ी जा सकती है, नहीं पढ़ी जा सकती। यशवा की किताब हम इसको थोड़ा सा और पढ़ते। चौथी आयत, बियाबान और उस लबनान से लेकर बड़े दरिया यानी दरियाए फरात तक, हित्तियों का सारा मुल्क, मगरब की तरफ बड़े समुंदर तक तुम्हारी हद होगी। वैसे ये जो वादा खुदा ने किया है ना, ये वादा दरियाए फरात से लेकर, दरियाए फरात पता है कहां पर है? ईरान और इराक के बीच से होकर दरियाए फरात गुजरता है और खलीज फारस में गिरता है। वहां से लेकर बड़े समुंदर तक, यानी जो मेडिटेरेनियन सी है जिसके किनारे ये गजा जो आजकल बड़ा मशहूर है, गजा और उस एरिया, वो समुंदर के किनारे पर है। लबनान ऊपर की तरफ है, शुमाल की तरफ। लबनान से लेकर बड़े दरिया से लेकर फरात तक तुम्हारी हद होगी। नहर मिस्र का जिक्र है, तो इसका मतलब है इसके बीच में जितने भी मुल्क आ रहे हैं, जितना भी एरिया है, ये सब का सब खुदा ने उनके साथ वादा किया हुआ। लेकिन प्रेजेंटली दरिया यर्दन से लेकर, जिसको मगरबी किनारा कहते हैं, वहां से लेकर समुंदर तक और चंद मील हैं जो जिन पर उनका जो उनके पास है, जिसको इसराइल का मुल्क कहते हैं। लेकिन वादा बहुत बड़ा है। वादे में तो ईरान और इराक भी आधा आ रहा है।
इसमें तो लेबनान भी आ रहा है, दमिश्क, शाम, वो वाला एरिया, हित्तियों का सारा मुल्क है। इसका मतलब यह है कि इवन मैक्सिमम अगर उन्होंने कभी कॉन्कर किया है तो वो दाऊद बादशाह के दौर में था। उन्होंने बहुत ज्यादा एरिया था जिसको फतह कर लिया। इसके बाद और दीगर अक़वाम आती रही और उन पर कब्जे होते रहे। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं, खुदा के वादे बहुत बड़े बड़े हैं और हमारी भी हालत कई दफा बनी इसराइल की तरह होती है। हमारे पास बहुत थोड़ा सा होता है लेकिन वादा बहुत बड़ा होता है। वैसे खुदा के वादे अच्छा सब्जेक्ट होगा, इसको स्टडी करें। ये वादा भी है, ये भी है। इनमें से मैंने कितने हासिल कर लिए हैं, कितनी नेमतें हैं जिनका उसने प्रॉमिस किया है, मेरे पास उनमें से कितनी नेमतें हैं। अब हम देखेंगे कि हमारा हाल भी इनकी तरह का ही है कि वादा बहुत बड़े एरिया का है और इसका बहुत थोड़ा सा हिस्सा इन्होंने अभी तक हासिल किया है। मेरी दुआ है, मेरी ख्वाहिश है कि इस 2024 के अंदर हम खुदा से ये दुआ करें, खुदावंद मैं तेरे सारे वादों को हासिल करना चाहता हूं, फुल ब्लेसिंग मैं चाहता हूं, फुल प्रॉमिस मैं मांगता हूं। मैं थोड़ी बरकत पर मुतमिन नहीं हो जाना चाहता। इवन यहां पर भी जब ये पहुंचे, मूसा भी जिंदा था, अभी यर्दन का दरिया क्रॉस नहीं किया, 2.5 कबीले आए और मूसा से कहने लगे हम दरिया के पार नहीं जाना चाहते, ये हमारे भेड़ बकरियों के लिए, जानवरों के लिए अच्छा एरिया है, हमें यहीं पर ही जमीन दे दे, हम इधर ही सेटल हो जाएंगे। और 2.5 कबीले दरिया यर्दन के उस पार सेटल हो गए। और ज्यादातर जो मगरबी किनारे का आप जिक्र सुनते हैं, ये वो वाला एरिया है। बाद में ट्रबल ही रही वहां पर। वैसे कई दफा हम भी खुदा के फुल प्रॉमिस को हासिल करने के बजाय थोड़े से बरकत मिल जाए तो उसी पर मुतमिन नहीं हो जाते। ऐसे खुदा ने हमारे साथ बड़े बड़े वादे किए हैं, बड़े बड़े वादे किए हैं। बाइबल के अंदर लिखा है उसने हमारे साथ निहायत कीमती और बड़े बड़े वादे किए हैं। सारे खुदा के वादों को स्टडी करें, उनकी लिस्ट बना लें। मैं आपको गाइडलाइन दे रहा हूं बाइबल स्टडी कैसे करनी है, और फिर देखें कौन कौन से वादे मैंने हासिल कर लिए हैं और कौन कौन से वादे भी मुझे हासिल करने हैं। फिर आपको समझ आएगी आप इतने से हिस्से पर काबिज हैं, बाकी सारा अभी ओपन पड़ा है। खुदावंद ने एक वादा किया ज़बूर की किताब में, उसने कहा मुझसे मांग और मैं कौम में तेरी मीरास के लिए तुझे दूंगा। इतना बड़ा वादा है, कौम में तेरी मीरास के लिए और इंतहाई जमीन के हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे दूंगा। बड़े बड़े वादे खुदा ने हमारे साथ बहुत बड़े बड़े प्रॉमिस किए हैं। खुदावंद इन वादों के लिए तेरा शुक्र। 5वीं आयत, खुदा ने प्रॉमिस किया तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा, ना मैं तुझसे दस्तबरदार हूंगा ना तुझे छोड़ूंगा। वैसे ये वादा हमें खुदा से दुआ करनी चाहिए, खुदावंद जैसा तूने यशवा के साथ प्रॉमिस किया कि तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा, तूने यशवा से वादा किया कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे साथ रहूंगा। खुदा जैसे रसूलों के साथ था, जैसे इब्तदाई कलीसिया के साथ था, वैसे ही हमारे साथ भी हो सकता है। वो ला तब्दील खुदा है। हमने आज ये दुआ करनी है, खुदावन मैं तेरी वैसी ही बरकत चाहता हूं जैसी तूने अपने बंदा यशवा को दी, जैसी बरकत तूने मूसा को दी। अभी यशवा को हम पढ़ना है, कैसे वादे थे, कैसी बरकतें हैं, कैसी फतुहात उसने हासिल की हैं। हम उनकी तरह 2024 में बरकतें क्लेम करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। वैसे खुदा का प्रॉमिस है, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ना तुमसे दस्तबरदार होऊंगा। हमारे खुदा ने पता क्या कहा है, हमारे साथ भी यही प्रॉमिस है। उसने कहा जाओ तमाम दुनिया में सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं।
और खुदा जब साथ है तो फिर हमें खौफ है? फिर तो कोई प्रॉब्लम, खुदा साथ है, चरवाहा साथ है, उसकी आसार लाठी से हमें तसल्ली है, वो हमें गाइड करेगा, वो हमारे आगे आगे चलेगा। खुदावंद तक शुक्र हो कि खुदावंद हमारे साथ होगा। तो दुआ करनी है, खुदावंद तो हमें हमसे ना दस्तबरदार होना, मैं तेरे बगैर नहीं चल सकता। मूसा ने पता एक दफा, मैं सुबह ने मैंने ये बात की, मूसा से खुदावंद ने कहा ये लोग गर्दन कश हैं, अगर मैं इनके साथ चलूंगा तो ये फना इनको ना कर डालूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। मूसा ने पता क्या कहा? उसे कहा खुदावंद अगर तू हमारे साथ नहीं जाएगा तो मैं यहां से इस पॉइंट से आगे ना ले जा, बस मैं तेरे बगैर नहीं चल सकता। खुदावंद यीशु ने पता क्या कहा? उसने यही बात कही, उसने कहा मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। खुदा मुझे तेरी जरूरत है, मैं मूसा की तरह रहने, लेकिन उसने प्रॉमिस किया है, उसने कहा मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना तुझसे दस्तबरदार होऊंगा। तो मजबूत हो जा, हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम को इस मुल्क का वारिस कराएगा जिसे मैंने उनको देने की कसम उनके बाप दादा से खाई। तो फक्त मजबूत और निहायत दलेर हो जा, ताकि एहतियात रख कर उस सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया, उससे न दाहिने हाथ मुड़ना न बाएं, ताकि जहां कहीं तू जाए तुझे खूब कामयाबी हासिल। 2024 में कामयाब होना चाहते हैं? शायद पीछे आप सालों में नाकाम ही होते रहे, आज कामयाबी का ये गुर हम सीख लेना चाहते हैं। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। ये वाली जो आयतें हैं ना, 8वीं आयत, 7वीं 8वीं आयत, इसको जुबानी याद कर। हम बाइबल कॉलेज की क्लासें पढ़ाते हैं, कई आयतें हैं जो हम मेमोरी वर्स देते हैं कि ये याद कर लें, फिर पेपर में आपने लिखनी है। ये है मेमोरी वर्स। क्या? शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, हर वक्त तेरा इस पर ध्यान हो, दिन और रात इसी पर तेरा ध्यान रहे। ध्यान का मतलब मेडिटेट करना है, सोचना है। याद है हमने स्टडी की थी मुकद्दसा मरियम पर, चरवाहे तो जैसा उनसे कहा गया था देख कर चले गए, लेकिन मरियम इन बातों को दिल में रखकर गौर करती रही, वो नहीं भूली। दिल में रखना, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, दिन और रात इसी पर तेरा ध्यान रहे, ना दाहिने हाथ मुड़ना ना बाएं हाथ मुड़ना। जहां तू जाएगा फिर तुझे कामयाबी हासिल होगी। आगे लिखा 8वीं आयत, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो। ध्यान का मतलब है मेडिटेशन, ध्यान का मतलब गौर व खौज करना। कलाम सुनकर भूल जाना चाहिए, घर जाकर पता ही ना क्या सुना था, या उसे रिपीट करना चाहिए और उस पर गौर व खौज करना चाहिए। पता है अच्छा तरीका क्या? घर जाकर बच्चों को सुनाए, आज हमने क्या ये सीखा है, प्रैक्टिस हो जाएगी। रिपीट करें, ड्यूरिंग द वीक भी उसको रिपीट करें, ये हमने सीखा है, उस पर और गौर करें। सो दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तो एहतियात करके अमल कर सके। अमल फिर ही होगा अगर गौर खौज करेंगे। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, ताकि तू इस पर एहतियात करके अमल करे, तभी तुझे इकबालबंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। खाली कामयाब ही नहीं होगा, खूब कामयाब होगा। तो कामयाबी का गुर कहां पर है? यशवा पहला बाब 7वीं और 8वीं आयत, इनको याद करना है, ठीक है? अगर नहीं पढ़ना आता अपने बच्चों से कहें मुझे ये पढ़ के सुनाओ, और 2-4 दफा पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। ऑडियो बाइबल भी वैसे मिल जाती है, फोन में है, अवेलेबल है, सुन लें, बार बार सुनेंगे आपको याद हो जाएगा। कलाम वैसे याद होना चाहिए। मैंने तेरे कलाम को दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। तेरे कलाम ਨੂੰ मैं दिल विच रखा, हमने दिल में रखना है तेरे उसके कलाम को। क्या मैंने तुझे हुक्म नहीं दिया? सो मजबूत हो जा। वैसे ये दूसरी तीसरी दफा खुदा कह रहा है यीशु को, मजबूत हो जा, हौसला रख, खौफ ना खा, बेदिल ना हो,
क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जहां जहां तू जाए तेरे साथ रहेगा। खुदावंद जो तूने प्रॉमिस यशवा के साथ किया है, मेरी दुआ है ये वादे हमारे साथ भी हैं, हम उनको क्लेम करते हैं। खुदावंद तू हमारे साथ हो, जैसे तू इब्तदाई कलीसिया के साथ था वैसे ही हमारे साथ हो। खुदावंद हम तेरे कलाम पर दिन रात ध्यान करते रहना चाहते हैं, गौर करते रहना चाहते हैं, ताकि जहां कहीं हम जाएं हमें कामयाबी हासिल हो। खुदावंद तू ना हमें छोड़, ना हमसे दस्तबरदार हो। अब समझ आइए हमें दुआ कैसे करनी चाहिए, यह है तरीका। दैट इज द वे। दुआ करना हमें सीखना होगा। एनीवे इतना टाइम नहीं कि मैं सारी आयतों को एक एक करके आपको पढ़कर बताऊं। यशवा अगली आयतों में कहता है, यशवा ने लोगों के मनसबदारों को हुक्म दिया कि लश्कर के बीच से होकर गुजरो, लोगों को ये हुक्म दो कि अपने लिए ज़ादे राह तैयार कर लो, क्योंकि 3 दिन के अंदर तुमको इस यर्दन के पार होकर उस मुल्क पर कब्जा करने को जाना है जिसे खुदावंद तुम्हारा खुदा तुमको देता है, ताकि तुम उसके मालिक हो जाओ। बनी रोबन, बनी जद और मनस्सी के निसफ कबीला ने यशवा से कहा, ये है वो 2.5 कबीले जो यर्दन के उस पार ही रह गए थे। लेकिन यशवा ने कहा, ओके, मूसा ने तुमको परमिशन दी, तुम अपने बाल बच्चे जानवर यहां छोड़ सकते हो, लेकिन उतनी देर तक जो मर्द हैं वो साथ चलेंगे, वो वापस नहीं आएंगे जब तक सारी कौम उसको फतह करके अपने अपने हिस्से की मालिक नहीं हो जाए। वैसे हमें सिर्फ अपनी अब फिक्र करनी होगी या औरों की मदद के लिए भी जाना होगा। यहां ये लेसन है। तो ये 2.5 कबीले भी उसकी तरह साथ चले। और फिर वो दिन आ गया। दूसरे चैप्टर में उसने 2 जासूस भेजे जिन्होंने जाकर उस मुल्क की को देखा भाला। और फिर वैसे किसी भी काम को करने से पहले जायजा लेना चाहिए, सर्वे करना चाहिए, कैलकुलेशन करनी चाहिए कि मैं कैसे ये काम ये मिशन अकम्प्लिश कर सकता हूं। मूसा ने 12 जासूस भेजे थे, यशवा ने 2 बंदे भेजे। ये हैं वो बंदे जिन्होंने राहब के घर में जाकर पनाह ले ली। राहब ने कहा, हमारे दिल जो यरू के शहर के लोग हैं, हमारे दिल इस मुल्क के लोगों के बाशिंदों के दिल पिघले जा रहे हैं तुम्हारे सबब से, तुम्हारा रोब हम पर छा गया है। मैं जानती हूं खुदा तुमको फतह देगा, और जब वो फतह दे तो मेरे घराने को बचा लेना। मैंने कहा अच्छा, क्या साइन क्या है? याद है यरू जब फतह किया तो इन्होंने क्या किया? उसने कहा तू अपनी खिड़की जिससे हमें उतार रही है लाल डोरी बांध देना, और ये निशान होगा रेड, यीशु के खून की लाइन पूरी बाइबल में आपको मिलेगी चलते हुए। इसके बाद तीसरा बाब जब आता है तो उसने कहा, लोगों से कहा तैयार हो जाओ, आज तुम कूच करके यर्दन के पार जाओगे। वैसे आप जरा आइडिया लगाएं, सोचें जरा जहन में, कितने साल पहले ये मिस्र से निकले थे? कितने साल पहले? मैं 1 साल की बात नहीं कर रहा, कितने साल पहले? 40 साल पहले। कितनी देर बियाबान में आवारा फिरते रहे, याद नहीं? 40 साल। 40 साल हो गए हैं वेट करते हुए, और आज ये वादा उनकी जिंदगी में पूरा होने लगा है कि वादे के उस मुल्क में ये एंटर होने को हैं जिसका वादा खुदा ने किया था, कसम खाई थी कि ये मुल्क मैंने तुमको हमेशा हमेशा के लिए दे दिया। वैसे आज वो खुश होंगे? आज क्या आपको लगता है कि ये उनकी जिंदगी की एक नया फेज है जो शुरू होने वाला है? 40 साल तो उसी बियाबान में फिरते रहे। इन 40 सालों के अंदर उन्होंने कितनी अमवात देखी हैं, कितने लोग मर गए, पूरी जनरेशन मर गई। उन पुराने लोगों में जो मिस्र से निकले थे 2 आदमी बचे, यशवा और कालब, बस। मूसा भी मर गया, मरियम भी मर गई, हारून भी मर गया, सारे लोग मर गए, और ये 2 बंदे हैं, और अगली जनरेशन आई है। लेकिन वादा खुदा का इनके साथ भी कायम है, खुदावंद उनको बरकत दे रहा है, और आज ये उस पहलू में दाखिल हो रहे हैं, उस नए एरिया के अंदर
नए वादे के अंदर एंटर हो रहे हैं, जिसका 40 साल से उनको इंतजार था। अब जानते हैं ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज 2023 का साल है जो खत्म हो रहा है और एक नया साल है जो शुरू होने वाला है। और जैसे ये जिंदगी के एक नए फेज में एंटर हो रहे थे, हमें भी दुआ करनी होगी, खुदावंद ये साल हमारे लिए फतूहात का साल हो, ये साल हमारे लिए वो कुछ हासिल करने का साल हो जो शायद हम पिछले 30-40 सालों में हासिल नहीं कर सके। खुदावंद तो इस साल में हमें फतह अता कर और हम यर्दन क्रॉस करके, वो एक तरह की उनके सामने निशान था कि इसको क्रॉस करोगे तो वादे के मुल्क में एंटर होगे, लेकिन यर्दन का दरिया किनारों के ऊपर से होकर बह रहा था। जब खुदा ने कहा ना आज तुमने इसको क्रॉस करना है, कई दफा खुदा मुश्किल टाइम चूज करता है ताकि जलाल खुदा को मिल सके। और अब जानते हैं अभी क्रॉस नहीं किया तो खुदा वहां पर उनको नजर आया। यशवा ने आंखें उठाकर देखा, खुदा का एक फरिश्ता तलवार लिए हुए उसको नजर आया। यशवा से उसने कहा अपनी जूती उतार। उसने कहा खुदावंद तू हमारी तरफ है या दुश्मनों की तरफ है? उसने कहा नहीं, मैं खुदा के लश्कर का सरदार होकर आया हूं। इसका मतलब यशवा को पैगाम देना था कि यशवा तू इस मुल्क को फतह करने के लिए जा रहा है और तू अकेला नहीं है, खुदा के लश्कर तेरे साथ हैं और खुदा ने प्रॉमिस किया था ना मैं तुझे छोड़ूंगा और ना तुझसे दस्तबरदार होऊंगा। मैं ये दुआ करता हूं कि ये साल हम अकेले ना चलें, खुदा के फरिश्तगान हमारे साथ हैं, हमारी हिफाजत के लिए, हमें गाइडेंस मुहैया करने के लिए खुदा का फरिश्ता उनके साथ साथ चलता रहा। खुदा अपना कलाम नाज़िल कर, खुदा फरिश्तों के जरिया से अपने पैगाम अपने लोगों तक पहुंचाता है। खुदावंद मैं इस साल में तेरी इलाही मदद, सुपर नेचुरल मदद को मांगता हूं। सुपर नेचुरल मदद दे। वैसे ये मुमकिन नहीं था, वो शहर स्ट्रांग थे, उनके गिर्द बड़ी बड़ी दीवारें थी, लेकिन आज खुदा अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें यह साबित करने लगा है कि तुम अपनी ताकत से ये नहीं कर सकोगे, फिर ही मुमकिन होगा जब मैं तुम्हारे साथ हूंगा। पता क्या है, जब इन्होंने दरिया यर्दन को क्रॉस करना है वो मुश्किल लग रहा था। वैसे अगर क्रॉस करना भी हो तो इंसानी नुक्ता नजर से उस वक्त करना चाहिए जब उसका लेवल थोड़ा लो हो। खुदा ने कहा अब क्रॉस करो जब वो किनारों के ऊपर से होकर बह रहा है, फ्लड सीजन में है। खुदाबंद उस वक्त काम करता है जब हम समझते हैं नामुमकिन है, ताकि सारा जलाल खुदा को मिल जाए। खुदा ने उस वक्त इब्राहिम को बेटा दिया जब जिस्मानी तौर पर नामुमकिन हो चुका था। खुदा जलाल खुद लेने, वो जलाल का खुदा है, वो जलाल का खुदाबंद है। जो ही काहिनों ने पांव रखे पानी के अंदर, दरिया का पानी ढेर की सूरत में पीछे ऊपर जमा होना शुरू। वैसे पानी कभी ढेर की सूरत में जमा होता है? वो रेत थोड़ी है या मिट्टी का तोता थोड़ा है जो जमा हो जाए, पानी है। पानी ढेर की सूरत में जमा हो सकता है? इम्पॉसिबल। लेकिन खुदा सब कुछ कर सकता है। खुदावंद ने मौजज़ा किया, नीचे जो पानी बह रहा था डेड सी की तरफ, वो आगे निकल गया, उधर पानी रुक गया। ऐसे जैसे खुदा ने नादीदा डैम तामीर कर दिया, ना पानी आगे नहीं आएगा। वैसे समुद्रों के आगे नहीं उसने डैम बनाया हुआ कि लहरों तुम यहां तक आओ, आगे नहीं आना, रोकता है, खुदा का निजाम है। एनीवे, मौजज़ा हो गया, खुश्क जमीन पर होकर वो जा रहे। आपको याद है मूसा जब उनको लेकर निकला था तो खुदा ने समुद्र को 2 हिस्सों में तकसीम किया था। आज उसने यर्दन को 2 हिस्सों में तकसीम करके साबित किया है कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही यशवा मैं तेरे साथ भी हूं। खुदावंद तेरे फरिश्तगान उसके साथ है। खुदावंद मौजज़े करना शुरू हो गया है। पहला शहर जो उन्होंने फतह किया, मैं पढ़ नहीं रहा लेकिन लिखा यरू का शहर था, और यरू मजबूती के साथ बनता, इतनी बड़ी बड़ी दीवारें हैं कि उनके ऊपर रथ दौड़ सकते थे। इतनी मोटी दीवार को तोड़ना मुमकिन है? मुश्किल है। उस जमाने में मिसाइल तो थे नहीं कि मार कर उसको तोड़ लेते।
पत्थरों से, मंजनीकों से उनको मारते, बैटर्स होते जिनसे उनको, बड़े बड़े शतीर से होते जो मार मार कर उनको तोड़ते। ये तरीका था, जंगी हथियार थे। लेकिन खुदा ने एक नया तरीका इख्तियार किया। खुदावंद ने कहा एक दिन इसके गिर्द चक्कर लगाना है और बैठ जाना, अगले दिन फिर एक चक्कर लगाना है, अगले दिन फिर एक चक्कर, 6 दिन तक 6 चक्कर लगाने हैं। 7वें दिन तुमने 7 चक्कर लगाने हैं, और जब 7वां चक्कर लगा लो, इससे पहले 6 दिनों में 6 चक्कर लगे और 7वें दिन 7 चक्कर लगाए, बोले कुछ नहीं। वैसे कई दफा खुदा हमें चुप भी करवाता है, क्योंकि हम कई दफा जबान से ऐसी बातें निकाल लेते हैं जो हमारे ईमान को वीक करने का बायस बनती है। वैसे जिक्रिया को भी उसने चुप करवा दिया था। उसने कहा तू गूंगा होकर रहेगा, बोल नहीं सकेगा जब तक यूहन्ना पैदा नहीं हो जाता। यहां भी उसने कहा शट अप, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन जो 7वें दिन 7 चक्कर लगा लोगे, सब ने नारे मारने हैं और ललकारना है। आजकल का टाइम होता तो हम नारा हालेलुया का ही मार रहे होते, और जब सब मिलकर नारे मारने लगे, खुदा ने मोजा किया, यरू की दीवार सीधी जमीन पर आ गई। खुदा मोजे कर सकता है। खुदा साबित कर रहा था कि मैं मोजे करने वाला खुदा हूं, फरिश्ते साथ हैं। ये वैसे यशवा ने किया अपनी ताकत से। दरिया के पानी को यशवा ने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। खुदा साबित यह कर रहा था ये जंग खुदावंद की है। और दाऊद ने जो बात सदियों पहले की थी ना, कि तू तो तलवार और भाला और बर्छी लेकर आ रहा है, लेकिन मैं जिंदा खुदावंद के नाम से आ रहा हूं, क्योंकि जंग तो खुदावंद की है। खुदा हमारे लिए लड़ेगा। सुपरनैचुरल को मैं आपको कहना यह चाह रहा हूं, इस 2024 में अपनी सलाहियत पर, अपनी जहानत पर, अपनी प्लानिंग पर ये डिपेंड ना करें। डिपेंड करना है तो खुदा पर करें। खुदावंद तू सुपरनैचुरल तरीके से अपना हाथ बढ़ा, और जैसे तूने यशवा को फतह दी, इस नए फेज के अंदर हमें भी फतह अता कर दे। खुदावंद हम नया स्टेप उठाना चाहते हैं, यर्दन को क्रॉस करके नए एरिया में एंटर होना चाहते हैं। खुदा ये तेरी मदद के बगैर मैं नहीं कर सकता। खुदावंद मेरी मदद कर, मैं तेरी सुपरनैचुरल मदद चाहता हूं, फोकल फितरत मदद चाहता हूं। एक शहर को फतह करने के लिए गए, जब जबूनियों ने उनको धोखा दिया, कहा हम बड़ी दूर से आए। खुदा ने कहा था इन लोगों के साथ ऐद नहीं बांधना कोई भी। इन्होंने कहा हम बड़ी दूर से आए, हमारे साथ एग्रीमेंट कर लो, हमारी जान बख्शी कर दो। पता पुरानी टूटी हुई जूतियां पहन कर आ गए, मशकें ऐसी ले ली जो फटी हुई थी, और खाना बीच में रखा जो फफूंदी लगी हुई थी, और दिखा यशवा ने उनके साथ अहद बांधा और खुदावन से मशवरत ना की। जब आप खुदा से मशवरत नहीं ना करेंगे, धोखा खा जाएंगे। मैंने वैसे कई बार धोखे खाए, खुदा की गाइडेंस को ना लिया तो धोखा खाया। इसने भी खाया। अगले तीसरे दिन पता चला कि ये तो 7 शहरों से ही हैं, ये इतनी दूर से तो आए ही नहीं है। बाकी शहरों के लोगों ने, बाकी सल्तनतों ने मिलकर इन जबूनियों पर अटैक कर दिया। तो यशवा चला रातों रात, जिलजाल से चला, और यशवा की किताब उसके 10वें चैप्टर में लिखा हुआ है कि यरूशलेम के बादशाह अदोनी सिदक ने सुना कि इन्होंने, यशवा ने आई को भी सर करके उसे नेस्तो नाबूद कर दिया है। पहले यरू को किया, फिर आई शहर को किया। जैसा उसने यरू और वहां के बाशिंदों से किया, वैसा ही आई और उसके बाशिंदों से किया। और जब उनके बाशिंदों से सुलह कर लिया इसराइलियों के साथ और उनके दरमियान रहने लगे हैं, तो वो बहुत डरे। यरूशलेम का बादशाह अदोनी सिदक, हबरून का बादशाह हुआम, यरमूत का बादशाह पेराम, लकीस का बादशाह याफे, और अजलून का बादशाह दबीर, वो इकट्ठे चले। उन्होंने कहा आओ हम चलकर उनको मारें। ये 5 बादशाह उसके मुकाबले में गए। उन्होंने यशवा को मैसेज दिया कि तूने हमारे साथ अहद बांधा हुआ है, ये अब हम पर हमला करने आ रहे हैं, हमारी मदद को आ। तो बाइबल के अंदर लिखा है यशवा चला
यशवा जंगी मर्दों और सब जबरदस्त सूरमाओं को लेकर 7वीं आयत में लिखा है जिलजाल से चल पड़ा। और खुदा ने यशवा से कहा उनसे ना डर, इसलिए कि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है। वैसे खुदा कदम ब कदम अपने बंदा की रहनुमाई कर रहा है। 2024 में आपको कदम ब कदम खुदा की रहनुमाई की जरूरत है। खुदावंद मुझे तेरी रहनुमाई की जरूरत है, मैं तेरी गाइडेंस में चलना चाहता हूं। उसने कहा उनको मैंने तेरे हाथ में कर दिया है, उनमें से एक मर्द भी तेरे आगे खड़ा नहीं रह सकेगा। जब वो गया उसने उनको शिकस्त दी, बहुत से लोग भागे। और जब वो बैत हरून के उतार पर थे, 11 आयत में लिखा है खुदावंद ने अजीका तक आसमान से उन पर बड़े बड़े पत्थर बरसाए, और जो मर गए वो उन औलों से मरे वो उनसे जो बनी इसराइल ने तय किया कहीं ज्यादा थे। खुदा ने औलों से ज्यादा आदमी मारे जितने बनी इसराइल ने मारे। वैसे खुदा अपने लोगों के लिए लड़ता है। खुदावंद इस 2024 के अंदर मेरी जंगें तू लड़, खुदावंद तू मेरी हमायत में उठ खड़ा हो, खुदावंद तू मेरी मदद कर। और जब खुदा ने अमूरियों को बनी इसराइल के कब्जे में कर दिया, यशवा को लगा कि ये लोग दौड़कर आसपास के शहरों में चले गए तो ये बच जाएंगे। ये है वो चैप्टर जहां यशवा ने खड़े होकर कहा ऐ सूरज तो वादी अय्यालून में, और ऐ चांद रुक जा। सूरज रुक गया और चांद खड़ा हो गया। और कलाम के अंदर लिखा है तकरीबन 24 घंटे उसने डूबने में जल्दी नहीं की। 23 घंटे और ऑलमोस्ट 20 मिनट वो रुका रहा। कायनात का निजाम रुक गया। वैसे इससे बड़ा मौजज़ा हो सकता है? अभी हमने देखा दरिया दो इस समय तकसीम हो गया। अभी हमने देखा यरू की दीवार जमीन पर आ गिरी, जो वैसे कराना नामुमकिन था। अब आप देखें, ये पढ़ लें आयतें, अच्छा है। खुदावंद ने 12 आयत में लिखा है यशवा ने खुदा के हजूर बनी इसराइल के सामने ये कहा। इसका मतलब इसका ईमान इतना मजबूत है कि इसने चुप करके दिल में नहीं कहा, बनी इसराइल के सुनते हुए उसने खुदा के हजूर ये कहा ऐ सूरज तू जबून पर, ऐ चांद तो वादी अय्यालून में ठहरा रहे। और सूरज ठहर गया और चांद थमा रहा जब तक कौम ने अपने दुश्मनों से अपना इंतकाम न ले लिया। क्या याशर की किताब में नहीं लिखा है सूरज आसमान के बीचों बीच ठहरा रहा और तकरीबन सारे दिन डूबने में जल्दी ना, ऑलमोस्ट 24 आवर्स, 24 घंटे और 20 मिनट ये रुका रहा। और ऐसा दिन ना कभी उससे पहले हुआ और ना उसके बाद जिसमें खुदावंद ने किसी आदमी की बात सुनी हो, क्योंकि खुदावंद इसराइलियों की खातिर लड़ा। वैसे खुदा ला तब्दील खुदा है, उसके वादे यकसा हैं, उसके वादे हमारे साथ भी है। उसने हमारे साथ मौजों के वादा किया है। अच्छा कहा तुम जाकर अंजील की मुनादी करो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। वो निकल कर मुनादी करते फिरे और खुदा उस कलाम को मौजों से साबित करता रहा। यहां भी साबित कर रहा है खुदावंद इस साल के अंदर मैं तेरे नए काम देखना चाहता हूं। ऐसे ही है जैसे यर्दन क्रॉस करके 40 साल की नाउमीदी मायूसी छोड़कर खुदावंद एक नई सरजमीन में मैं कदम रखना चाहता हूं और तेरे नए काम देखना चाहता हूं, नई फतूहात देखना चाहता हूं, तेरे नए मौजज़े देखना चाहता हूं। मैं यर्दन के स्टॉप होने जैसे मौजज़े देखना चाहता हूं। खुदावंद मैं तेरी कुदरत को देखना चाहता हूं। मैं यरू की फतह जैसे मौजज़े देखना चाहता हूं। मैं सूरज चांद के रुक जाने जैसे मौजज़ों को, कायनात के निज़ाम के रुक जाने जैसे मौजज़ों को देखना चाहता हूं। वैसे ये बादशाह जब इतने इकट्ठे होकर आ जाएं, उनके लिए उनको मारना मुश्किल होगा। लेकिन जब खुदा कह दे तो इनसे ना डर, उनमें से कोई भी तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकेगा, मैं तेरे साथ हूं।
फिर खुदा फतह देगा। खुदावंद मैं तेरी बरकत मांगता हूँ इस साल के अंदर। खुदावंद मैं तेरी कुव्वत चाहता हूँ। और आगे पूरे पूरे शहरों का, पूरी एरियाज का जिक्र है कि उन्होंने जिधर मुंह करते खुदा उनको फतह दे रहा था। और हुआ क्या? खुदा की तरफ से उनका खौफ, उनका रोब, उनका दबदबा उस मुल्क के लोगों पर छा गया। इससे पहले कि वो वहां पहुंचते, लोग पहले कांप रहे होते कि बस ये आ गए हैं, अब ये ले दे जाएंगे हमें। वैसे मैं सोचता हूं हमें ऐसे खुदा के खौफ की जरूरत है। एक दफा लिखा है जब याकूब के बेटे बैतेल में थे तो दीना के साथ उस मुल्क के लोगों ने बदसलूकी की और याकूब के बेटों ने पकड़कर उन शहर के सब मर्दों से कहा तुम खतने करवाओ तो फिर हम तुम्हारे साथ ब्याह शादियां करेंगे। सबको खतने, जब दर्द में थे सबको मार डाला। याकूब परेशान था कि ये सारे इकट्ठे होके आ गए तो मेरे साथ तो थोड़े से लोग हैं, मैं कैसे इनका मुकाबला कर सकूंगा। लेकिन लिखा जब याकूब और उसके बेटों ने वहां से कूच किया तो खुदा का खौफ उस आसपास के शहरों पर छाया हुआ था और उन्होंने याकूब के बेटों का पीछा न किया। वैसे खुदा का खौफ छा जाए तो काम बन सकता है। खुदावंद तेरा खौफ इस मुल्क पर छा जाए, खुदा के लोगों का खौफ। आज भी वैसे ऐसा ही है, आज भी ऐसा ही है। जैसे उस वक्त उनका खौफ छाया हुआ था, आज भी है सेम। खुदावंद इस 2000 मेरे ख्याल में मैं यहां पर रुकना चाहता हूं, वरना तो पूरी बुक को हमने स्टडी करना शुरू किया तो काम लंबा हो जाएगा, फिर 12 से ऊपर भी जा सकता है। लेकिन एनीवे उतना ही कलाम सुनना चाहिए जितना आप हजम कर सकें। आइए खड़े हो, दुआ करें। और आज जो वादे हमने स्टडी किए हैं, एक बात याद रखें, अगर 2023 में आप दुआ करते रहे वो काम नहीं हुआ तो इसका यह मतलब नहीं है कि 2024 में भी वो नहीं हो सकता। 2024 में हो सकता है, पॉसिबल है। ये काम यर्दन को क्रॉस करके उस मुल्क में एंटर होने का काम पिछले 40 साल से नहीं हुआ था, आज हो गया। खुदा नामुमकिन काम कर सकता है। हो सकता है आप किसी काम के लिए बड़ी तगोदो कर रहे हों, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, नहीं हुआ। 2024 फतह का साल बन सकता है। आइए दुआ करें, खुदावन से कहें, खुदावन मैं साल में एक नए जज्बे के साथ एंटर होना चाहता हूं। मैं साल के अंदर तेरी हजूरी के साथ एंटर होना चाहता हूं। मैं तेरी मदद चाहता हूं, मैं तेरे फरिश्तगान को चाहता हूं। खुदा मैं तेरे सुपरनैचुरल हाथ को चाहता हूं, मैं तेरे मौजज़ों को चाहता हूं। हालेलुया। जैसा तूने यशवा से कहा मैं तेरे से मूसा के साथ था, वैसे ही मैं तेरे साथ भी होऊंगा। खुदावन तू हमारे साथ भी वैसे ही हो। मैं तुझे पुकारता हूँ, मैं तेरे बगैर नहीं चल सकता। खुदावन तूने फरमाया है मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, और हम इस बात का इकरार करते हैं, हम इस बात को मान लेते हैं। हालेलुया। मैं तेरे बगैर कुछ भी नहीं हूं। खुदा मेरी मदद को अपना हाथ बढ़ा, मौजज़ा कर, मौजज़ा कर। हालेलुया। तेरा सुपरनैचुरल हाथ, तेरा सुपरनैचुरल हाथ हमारी जिंदगियों पर हो। खुदा मैं तेरी बरकत मांगता हूँ, खुदावंद मैं तेरी कुव्वत मांगता हूँ। तू हमारी तरफ से लड़ता है। तेरा खौफ, तेरा रोब, तेरा दबदबा इस मुल्क पर छा जाए। खुदावंद अबलीस की कुव्वतें फेल हो जाए। हम तेरी पावर मांगते हैं, हम तेरी कुव्वत मांगते हैं, हम तेरा जलाल मांगते हैं। हम तेरे बगैर कुछ भी नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया।
Praise God, praise God. भाई आमर आए दुआ करें. Pray, come. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सब दुआ करें. आइए खुदा से मौजज़े मांगे. आइए खुदा की सुपरनैचुरल कुव्वत को मांगे, उसकी फौकल फितरत कुव्वत को मांगे. हालेलुया, हालेलुया। खुदा तेरी ताज़ीम करते हैं यीशु, तू जो अपने वादों में सच्चा है। मसीह खुदावंद तूने वादा किया है कि देख मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तेरे साथ हूँ। खुदावंद तूने वादा किया है कि ना तो मैं तुमसे कभी दस्तबरदार हूँगा, ना मैं तुम्हें कभी तन्हा अकेला छोड़ूंगा। खुदावंद तूने वादा किया है कि मैं तेरी मदद करूँगा, मैं तेरी हिफाजत करूँगा, मैं तेरी निगहबानी करूँगा। खुदा इन नए साल के अंदर जो नए साल का आगाज होने वाला है, वो तमाम फतूहात, वो तमाम मसाइल और मुश्किलात जो पिछले साल में हमारी जिंदगी में थे, ऐ खुदा हम फतह के साथ नए साल में दाखिल होना चाहते हैं। तेरे यीशु नाम की पावर, वो सुपर नेचुरल कुदरत को क्लेम करते हैं मेरे खुदा। मेरे खुदा